is Jay Bilba. I am here with a Java tutorial. That is nothing but the Java course. It is completely beginner friendly course, and those people who know the Java, this course for them also. इस कोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ जावा, बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावा, जिसमें हम प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है, प्रोग्रामिंग के पीछे बैकएंड में क्या चीज वर्क होती है, ये सारी चीजें जितने भी फंडामेंटल जावा को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है वो हम सब सीख रहे होंगे. सो हम सारी चीज बारीक से बारीक चीजें हम सीख रहे होंगे जावा के बारे में. और इसके सेकंड पार्ट में DSA नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीख रहे होंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर प्लेस्ड होना है तो आपको DSA आना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. और DSA के पहले आपको जावा का बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक तो मैं एकदम परफेक्ट करा दूंगा आपका, डोंट वरी अबाउट दैट, हर चीज दूंगा. सो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा जावा के बेसिक्स में, तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी हम शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो हमारा है व्हाट इज कोड और कोडिंग, एंड देखते हैं कोड और कोडिंग क्या होती है, हर चीज को समझते हैं इंटरेस्टिंग वे के साथ, एग्जांपल्स के साथ. लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास फुल एनर्जी के साथ. ये व्हाट इज कोड और कोडिंग. अब कोड या कोडिंग होती क्या है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कुछ डेवलप करने वाले हैं, हम डेवलपर बनने वाले हैं कोडिंग वर्ल्ड के. तो हम जानते हैं कि कोडिंग क्या होती है. देखो, हमें एज अ ह्यूमंस एक दूसरे से काम करवाने के लिए बात करने की जरूरत, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करने के लिए कुछ बात करने की जरूरत. उसी तरह उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी. चाइना के पास चाइनीज लैंग्वेज है, हर कंट्री के पास लैंग्वेज है. हमारी इंडिया तो एवरग्रीन कंट्री है, इसके पास तो हर स्टेट में, हर विलेजेस में लैंग्वेजेस चेंज होती है. तो इतनी सारी वास्ट लैंग्वेजेस है ह्यूमंस को कम्युनिकेट करने के लिए. बट हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज पता है? जिस तरह से हमें लैंग्वेज हमने जब सीखी थी इंग्लिश लैंग्वेज, तब हमने स्टार्टिंग में हमने ABCD पढ़ा. ABCD पढ़ने के बाद ही हम सेंटेंसेस बनाना सीखे, वर्ड बनाना सीखे और बाकी की चीजें कम्युनिकेट करना सीखे. उसी तरह कंप्यूटर की ABCD क्या है? 0 और 1. दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी आल्सो. सो अब ये बाइनरी होता क्या है बॉस, किस तरह से इन्वेंट हुआ, हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे. देखो, तो 0 और 1 क्या होता है? पहले के जब टाइम था, पहले के टाइम कंप्यूटर हुआ करते थे, उस टाइम इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हुआ होती थी. उस टाइम होता था करंट, उस टाइम होती थी इलेक्ट्रिसिटी. तो जब वोल्टेज भेजा जाता था तो उसे 1 कंसीडर किया जाता था. जब वोल्टेज नहीं भेजा जाता था, कुछ भी वोल्टेज नहीं भेजा जाता था, तो उसे 0 या लो वोल्टेज कंसीडर किया जाता था. इस तरह से अगर करंट सप्लाई किया, जब करंट पास किया तो 1, एंड नो करंट, जब कोई करंट पास नहीं किया उसे 0 कंसीडर किया जाता था. इस तरह से 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन बना के हमने इसके लिए भी हमने ABCD बना दिए प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए. सो ये देखो, जब करंट हम भेज रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं तो वो 1 हो रहा है. जब सप्लाई नहीं दे रहे तो 0 कंसीडर हो रहा है. फिर से भेजा 1, जब नहीं भेजा लो वोल्टेज भेजा, कोई करंट नहीं भेजा, एक ही बात है, तो 0. जब भेजा तो 1, जब नहीं भेजा तो 0. इस तरह से 0 1 या बाइनरी का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है. अब देखो, 0 1 और बाइनरी का कॉम्बिनेशन बना के हम 0 डेसिमल के लिए 0 हुआ करता था, 1 के लिए 1 हुआ करता था. तो अगर 2 लिखना है हमें, तो उसके लिए हमें पहले 1, मतलब एक बार करंट भेजो, एक बार मत भेजो, यानी
10 भेजना पड़ता, 0 1 1 0 1 0, एंड वैसे 3 के लिए 1 1 2 बार करंट भेजो। और देखो ये तो डेसिमल्स के लिए हो गया। अगर अल्फाबेट के लिए बनाना है, कोई कैरेक्टर के लिए बनाना है या कोई स्पेशल कैरेक्टर के लिए बनाना है, तो देखो ए के लिए कितना बड़ा बाइनरी कोड लिखना पड़ता था। ये आज की वैल्यू है, मैं बाद में बताऊंगा। और वैसे ही कैपिटल ए के लिए देखो दूसरा बाइनरी कोड है। तो इतनी सारी बाइनरीज को जो वो पहले के जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे, डेवलपर्स हुआ करते थे, वो एक्चुअली इसको लर्न किया करते थे, या बड़ी बड़ी डायरेक्ट बुक्स कैरी करते थे, डिक्शनरीज कैरी करते थे, जैसे फोन डायरेक्टरी होती है, उसी तरह इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने के लिए या किसी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए वो एक्चुअली एक डिक्शनरी कैरी करते थे, जिसमें सारे कोड लिखे रहते थे बड़ी बड़ी लाइंस में। सो इस तरह से प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, बट ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर उसके बाद ग्रेस हॉपर आई 1949 में, उन्होंने एक कंपाइलर बनाया। कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर इन सारी जो भी बाइनरी कोड होती थे, ये जो भी लमसम बाइनरी कोड हमें दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर होते थे, उन्हें स्टोर किया जाता था। और कंपाइलर क्या करता था? उसका लोकेशन क्या याद कर लेता था। अगर जैसे कि ए का एज ए का इतना बड़ा बाइनरी कोड है, बट उसे क्या बना दिया हमने? A10। इस सारे कोड को हमने बना दिया A10। अब देखो ये बाइनरी कोड इतना लंबा चौड़ा लर्न करने से अच्छा A10 छोटा है, सिंपल है, तो उसे हम याद कर सकते हैं, इसलिए कंपाइलर हमने बनाया। सो ग्रेस हॉपर ने बनाया। ओके, फिर उसके बाद 1957 में IBM ने असेंबली लैंग्वेज बनाया। असेंबली लैंग्वेज क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया ना, A10, इस तरह की A10, B10 या B9, इस तरह से लैंग्वेजेस बनाया। इस तरह से कॉम्बिनेशन का लैंग्वेजेस बनाया उन्होंने, जिसने IBM ने, उसे हमने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज को फॉरट्रैन करके बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। उसके बाद फिर से ग्रेस हॉपर ने असेंबली लैंग्वेज की फिर से ग्रेस हॉपर ने भी एक असेंबली लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था कोबॉल। ये फाइनेंस के सिस्टम्स के लिए यूज होती है, बिजनेस के लिए यूज होती है, ये काफी वाइड लेवल पे यूज होती थी उस टाइम में, और आज भी ये लैंग्वेज बिजनेसेस के लिए यूज होती है। कोबॉल के लिए आज भी बहुत सारी वैकेंसीज है और हाई डिमांडिंग, हाई पेड इसमें जॉब्स हैं। सो इस तरह से ये कंपाइलर वगैरह बना, बट ये भी असेंबली लैंग्वेजेस भी हमें याद करना डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान आलसी बनते जा रहा था, आज भी बन रहा है। सो हमें एक सिंपल लैंग्वेज चाहिए थी और भी इससे। और इसका जो असेंबली लैंग्वेज थे, इसकी एक डिसएडवांटेज भी थी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर ये इंटेल पे चल रही है तो इंटेल पे चलेंगी, मैक पे चल रही है तो मैक के लिए अलग लैंग्वेज बनाना पड़ता था, वो मैक के लिए ही चलेंगे, वो किसी और इस पे नहीं चलेंगे। फिर हमने वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, फिर हमें चाहिए था इंग्लिश लेवल लैंग्वेज, फिर इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज जिसमें हम इफ एल्स ये याद करना इंपॉर्टेंट है, जहाँ की A10 B10 याद करना ये बहुत सारा होता था। सो हमें एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज चाहिए थी, जो हाई लेवल लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं, सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, या विंडोज या मैक, किसी के ऊपर भी चला सकते हैं, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये बहुत ईजी है, जो कि आज भी चल रही है, और इन सारी लैंग्वेजेस में एडवांस होते गया चीजें। अब बात ये है कि ये सारी लैंग्वेजेस बनी। अब देखो जावा, C++, पाइथन,
जावास्क्रिप्ट, रूबी और PHP, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस क्यों बनी? ये भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि यार एक लैंग्वेज से भी तो हमारा काम हो सकता था। सारा हर चीज का प्रोग्राम हम एक लैंग्वेज से सॉल्व किया कर सकते थे, बट इतनी सारी लैंग्वेजेस बनाने का क्या मतलब? तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि देखो, हमें अगर सेब काटना है तो हम कुल्हाड़ी का यूज नहीं करेंगे, हम वहां यूज करेंगे चाकू। अगर हमें पेड़ काटना है तो वहां हम चाकू का यूज नहीं कर सकते, हमें बहुत टाइम लग जाएंगे, वहां हम यूज करेंगे कुल्हाड़ी। उसी तरह ये सारी लैंग्वेजेस का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। जिस तरह से अगर हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है या जो सिस्टम, मैक्सिमम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज यूज होती है, बट सी लैंग्वेज क्यों यूज होती है? सी लैंग्वेज का अपना एडवांटेज है कि वो फास्ट लैंग्वेज, सी प्लस प्लस ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है, बहुत फास्टली रन होती है। एंड इसका एडवांटेजेस ये है कि वो फास्टली रन होती है, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होते हैं, जो विंडोज बनाने के लिए काम में आते हैं, गेम्स बनाने के लिए काम आते हैं सी एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि हमें गेम फास्ट चाहिए बहुत। प्रोग्रामिंग हम जो भी विंडोज यूज कर रहे हैं या मैक तो अलग यूज करता है सिर्फ, बट ये जो हमारा विंडोज फास्ट रन होने चाहिए, इसके लिए हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये फास्ट है इसलिए हम यूज करते हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर ये सी और सी प्लस प्लस ही हमने सारी लैंग्वेजेस के लिए, हर चीज के लिए यूज की नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड आजकल इंडस्ट्री में जावा चल रही है, तो फिर जावा क्यों लाई गई? सी और सी प्लस से हमारा काम हो जाता था, फिर यार फालतू में इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों लाई गई? तो डिसएडवांटेजेस सी और सी प्लस प्लस का ये है कि वो लर्न करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, प्रोग्रामर को बहुत आलस आता है इस चीज को लर्न करने के लिए। सो उसके लिए हमने पाइथन इंट्रोड्यूस किया। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है और हर चीज के लिए जहाँ तक के काम आ जाती है। फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड में भी सिंपल चीजें होना चाहिए, इसलिए प्रोग्रामर को इजी हो जाना चाहिए, इसलिए जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। ज्यादातर करके फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट हम बैकएंड में क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज हमें चाहिए सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी चाहिए तो हमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज चाहिए, और वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है हमारी जावा, जिसमें एरर कम आने चाहिए, बट सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सो बिकॉज ऑफ हमें सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और जावा को सीखने का एक और रीजन है कि मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज में जावा लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और एज अ फ्रेशर आपसे पाइथन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, उन्हें सी प्लस प्लस या जावा, बट जावा इज ऑल राउंडर, तो आप जावा सीखो। जावा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो या यहाँ तक कि हमने जावा सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज होती है। एंड नाउ उसी तरह से देखो, जो हमारी सी प्लस प्लस जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज होती है जो A10 होती है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद वो असेंबलर होता है। असेंबली लैंग्वेज का एक असेंबलर होता है जो मशीन लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट करता है, मतलब A10 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद वो हार्डवेयर में प्रोवाइड कर देता है। बट ये हो गया असेंबलर। आज भी बहुत सारी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का यूज करती है या असेंबलर का यूज करती है। बट हमारे पास अभी क्या है, कंपाइलर डायरेक्ट लो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है हमारा बाइनरी में, तो कंपाइलेशन इजी हो जाता है। देखो, बाइनरी लैंग्वेज जैसे लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो फास्ट होती है, बट हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी स्लो होती है, बट इतना कुछ पता नहीं चलता है। सो नाउ हम अभी प्रोग्राम का एक ओवरव्यू देखेंगे, एक छोटा सा।
कि प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे होता है, हाउ इट्स वर्क एंड ऑल। तो देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे जो हमारा एक बाग है, बहुत बड़ा गार्डन है, उस गार्डन में हमने किसी इंसान को रखा है उस गार्डन की देखभाल करने के लिए। तो गार्डन में ना घास बढ़ गई है, तो अब क्या करना है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि देखो बॉस, वहाँ पे ग्रास कटर रखा है, उससे आपको जो भी ग्रास बड़ी है उसको काटना है, और हमें प्रॉपर गार्डन हमको अच्छी तरह से चाहिए। हमारा बाग एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए, एक लेवल में दिखना चाहिए। हमें ऐसा चीज दिखा और बाद में वो मशीन बंद कर। उसी तरह से ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, यानी उसको इंस्ट्रक्शन दिए, हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम को। रामू काका को आवाज देके, रामू काका इधर आओ। उसके बाद हमने क्या किया, रामू काका को बताया हमारे पास तो मशीन है, हमारे पास मशीन है, उससे आपको क्या करना है, ग्रास काटना है। उस मशीन में हमने क्या किया, तेल डाला, क्योंकि वो पेट्रोल से चलती है, उसको चलने के लिए एनर्जी होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसमें हमने मेन ऑपरेशन बताया। उसके बाद रामू काका ने ये सारा मशीन को स्टार्ट किया। हमने मशीन के बारे में बताया यहाँ पे। देखो स्टार्ट हमने किया, स्टार्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ, स्टार्ट हमने किया, रामू काका को आवाज दी गई, रामू काका को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो मशीन है हमारे पास, आपको उससे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है ग्रास का। उन्होंने वहां पे तेल डाला। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन दे दिया उन्होंने, किस लेवल में काटना है, वो पर्टिकुलर लेवल का हमने यहाँ पे ऑपरेशन दिया है। करना क्या है, यहाँ तक तो बता दिया कि मशीन स्टार्ट करना है, आपको मशीन लेना है, पर एक्चुअली परफॉर्म क्या करना है, ग्रास काटना है। तो ये मेन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद उन्होंने वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया, ग्रास को कट किया, और फाइनली हमको बताया, सर देखो मैंने आपका गार्डन अच्छी तरह से साफ कर दिया है, दिस इज आउटपुट, ये है हमारा रिजल्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो मशीन को बंद कर दिया, यानी प्रोग्राम हमारा यहाँ एंड हो गया। इसी तरह से जिस तरह से हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज काम करती है, उसी तरह से प्रोग्राम भी काम करते हैं। हमें उसे स्टार्ट करना पड़ता है, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, वो कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके ऊपर डिस्प्ले हमने करेगा, तो उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, प्रोग्रामिंग, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है इस प्रोग्राम में बता देता हूँ मैं। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, उसके बाद इसमें एडिशन, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म किया है, उसके बाद एडिशन का सम हमें यहाँ पर रिजल्ट करके देगा आउटपुट में, और लास्ट में वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ओके, देखो 2 नंबर का एडिशन, हमने x में 5 लिया है, y में 6 लिया है, इन दोनों का सम किया x प्लस y, और ये देखो बैकएंड में ऑपरेशन परफॉर्म हो गया 5 और 6 का, क्या हो गया हमारा सम। तो ये तो हो गए नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम समझ भी कर सकते हैं। अब इसी नॉर्मल कैलकुलेशन को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, और हम देखेंगे। तो अगर हमें इस चीज को प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, तो इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज our JDK, that is Java Development Kit, and second is IDE, Integrated Development Environment। वो होती है, वो है 3 है, बहुत सारी है, मैंने 3 ली है। IntelliJ है एक, दूसरा VS Code एंड जो सबको पता है, एंड थर्ड इज Eclipse। ये तीनों चीजों में आप जावा को के प्रोग्राम लिख सकते हो। My personal favorite is IntelliJ, because they are intelligent and should have to use, because मुझे इसके फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। Eclipse मुझे ओल्ड वर्जन लगता है, एंड या इंटेलिजेंट में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ट्वेल्व में भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर इंटेलिजेंट। सो या लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जब भी आप कोडिंग सीख रहे हो, तो कोडिंग में आप चीजें भूलते हो। Revision is most important and practice is more important.
कभी भी प्रैक्टिस इनके ऊपर छोड़ना नहीं है, मैं तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर दूंगे। एटलीस्ट आपके कैंपस प्लेसमेंट तक के तो आपको छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है आपको प्रैक्टिस को लेके, जावा को लेके, क्योंकि जावा के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जावा इज अ बेस्ट, यू शुड हैव टू मेक योर बेस्ट स्ट्रॉन्ग। सो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।